कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक जांबाज योद्धा दूसरे ब्रह्मांड के सूरज को खींचकर हमारी दुनिया में लाया था, जिससे यहाँ जीवन की शुरुआत हो सकी। इसके बाद ड्रीम वर्ल्ड यानी सपनों की दुनिया से मून का पहला गार्डियन चांद को लेकर आता है, जिससे दुनिया में दिन और रात का संतुलन बन पाया। कोई बुरी शक्ति सूरज या चांद को चुरा न सके और दिन रात का यह चक्र हमेशा चलता रहे। इसके लिए सूरज और चांद दोनों के लिए एक एक गार्डियन चुना जाता है। इनका काम होता है दिन रात के चक्र को बनाए रखना और अपने ग्रह की रक्षा करना। अगले सीन में हम सोहोने को देखते हैं, जो अपने लिए एक जेवलिन बना रहा होता है, क्योंकि वह बहुत जल्द सूरज का नया गार्डियन बनने वाला होता है। हर 350 साल में पुराने गार्डियन अपने शिष्य को नया गार्डियन चुनते थे। इस बात से सोहोने बहुत खुश होता है और टाउन की सभी लड़कियां भी उसकी दीवानी होती हैं। वहीं हमें ग्लिम नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो मोम से बनी होती है। रात में ठंड की वजह से वह जम जाती है और तेज धूप में पिघलने लगती है, इसलिए उसे हमेशा छांव में रहना पड़ता है। ग्लिम के पिताजी उसे हमेशा समझाते रहते हैं, क्योंकि उसे साइंस और नई चीजों को जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। वह दुनिया घूमना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसे धूप में जाने से मना करते हैं, क्योंकि अगर ग्लिम सूरज की तेज रोशनी में आ गई तो वह पूरी तरह पिघल सकती है। लेकिन ग्लिम अपने पिता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद हमें लियोन दिखाया जाता है, जो चांद का नया गार्डियन बनने वाला होता है। वह इस बात से बहुत खुश होता है। अपनी खुशी में वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मून प्लांट्स को चमका रहा होता है। तभी वहां म्यूने अपने छोटे से पालतू जीव के साथ खेलते हुए आ जाता है, जो मून गार्डियन ट्राइब का एक हिस्सा होता है। अचानक म्यूने गलती से लियोन से टकरा जाता है, जिससे लियोन को बहुत गुस्सा आ जाता है। लियोन को गुस्से में देखकर म्यूने के पिता उसे डांटते हुए वहां से ले जाते हैं और उसे एक गुफा में बंद कर देते हैं। वह उसे सख्त हिदायत देते हैं कि जब तक मून के गार्डियन का चयन नहीं हो जाता वह बाहर नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि म्यूने हमेशा अपनी शरारतों से मुसीबत खड़ी करता रहता है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पड़ते ही ग्लिम अपनी असली अवस्था में वापस आ जाती है, लेकिन उसके पिता अभी भी छांव में होने की वजह से जमे हुए होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर ग्लिम सूरज की तेज धूप से बचते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है, जहां आज सूरज और चांद के गार्डियन का चयन होना है। वहीं म्यूने भी अपने पिता से छुपकर उसी जगह पहुंच जाता है। यह समारोह उस जगह पर हो रहा होता है जहां दिन और रात की सीमा होती है, इसलिए ग्लिम वहां शाम के समय यानी दिन और रात के बीच खड़ी रहती है, जिससे वह अपने सामान्य रूप में रह पाती है। अब यहाँ सूरज के 100 साल पुराने गार्डियन झोलाल अपने शिष्य सोहोने को सूरज का नया गार्डियन चुनते हैं। दूसरी तरफ जब चांद के पुराने गार्डियन यूल अपने शिष्य लियोन को चुनने के लिए पवित्र जानवर को भेजते हैं, तो वह लियोन को न चुनकर झाड़ियों में छिपे म्यूने को चुन लेता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि म्यूने अभी बहुत छोटा होता है और उसके पास चांद को संभालने का कोई अनुभव नहीं होता। फिर भी यूल म्यूने को ही नया मून गार्डियन घोषित करते हैं, क्योंकि उन्हें पवित्र जानवर पर पूरा भरोसा होता है। म्यूने के गार्डियन बनने पर लियोन गुस्से में वहां से चला जाता है, क्योंकि उसने सालों तक इसके लिए ट्रेनिंग ली होती है। जब लियोन वहां से जा रहा होता है, तब उसे छिपकर दो अजीब से क्रिएचर देख रहे होते हैं। सूरज और चांद दोनों के नए गार्डियन चुने जाने के बाद पुराने और नए गार्डियन एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने की कसम खाते हैं। लेकिन सोहोने म्यूने के चुने जाने से बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि इस पद का असली हकदार म्यूने नहीं बल्कि लियोन है। इसके बाद हम उन्हीं डार्क क्रिएचर्स को देखते हैं जो लियोन पर नजर रख रहे थे। वे एक जलते हुए लावे की जगह पर पहुंचते हैं, जहां उनका खतरनाक बॉस नेक्रोस रहता है, जिसकी बॉडी के अंदर से लावा बह रहा होता है। वे नेक्रोस को सारी बात बताते हैं कि आज मून का गार्डियन लियोन नहीं बल्कि म्यूने चुना गया है। यह सुनकर नेक्रोस बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका असली मकसद सूरज को चुराना होता है। इसलिए वह अपने शरीर से 2 सफेद खतरनाक ईविल सांप निकालकर लियोन के पास भेज देता है। वहीं लियोन गार्डियन न बन पाने की वजह से बहुत दुखी होता है। तभी वहां वही 2 सफेद ईविल सांप आ जाते हैं, जिन्हें नेक्रोस ने भेजा होता है। वे लियोन को म्यूने के खिलाफ भड़काते हैं और कहते हैं, अगर तुम हमारी मदद करोगे सूरज को हासिल करने में, तो हम तुम्हें चांद का गार्डियन बना देंगे। यह सुनकर लियोन तैयार हो जाता है और उसी पल उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं, क्योंकि अब वह उन ईविल सांपों के काबू में आ चुका होता है। अगले सीन में हम म्यूने को देखते हैं, जो मून के पुराने गार्डियन के साथ एक विशालकाय पक्षी के अंदर होता है। इन्हीं पक्षियों को इस दुनिया में टेम्पल कहा जाता है, जो चांद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। यहाँ मून के पुराने गार्डियन यूल म्यूने को समझा रहे होते हैं कि चांद को कैसे कंट्रोल करना है। तभी म्यूने को एक तहखाने का दरवाजा दिखाई देता है। जब वह इसके बारे में पूछता है,
तो यूल बताते हैं कि पहले गार्डियन ने इसी रास्ते से चांद को लाया था। यह सब देखकर म्यूने हैरान तो होता ही है, लेकिन अंदर से काफी डरा हुआ भी होता है। उसे लगता है कि वह चांद को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए वह यूल से कहता है कि शायद उनसे गार्डियन चुनने में गलती हो गई है। लेकिन यूल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और अगले ही पल वे भी पुराने गार्डियन की तरह एक सुंदर नाइट ट्री में बदल जाते हैं। यह देखकर म्यूने घबरा जाता है। अब उसे अकेले ही चांद को संभालना था। वहीं दूसरी तरफ सोहोने सूरज का गार्डियन बनकर बहुत खुश होता है। जब वह उस टेम्पल में पहुंचता है जहां से सूरज को कंट्रोल किया जाता है, तो वह देखता है कि पुराने गार्डियन जोलाल अब एक पत्थर की मूर्ति बन चुके हैं। उन्हें देखकर सोहोने को थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन वह अपने नए पद को लेकर उत्साहित भी होता है। उधर म्यूने जब चांद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वह ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास कोई अनुभव नहीं होता। इस वजह से वह विशालकाय पक्षी जो चांद को खींच कर ले जाता है पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है, जिससे चांद आसमान में बुरी तरह हिलने लगता है। यह देखकर सभी जीव डर और हैरानी में पड़ जाते हैं। इसी दौरान वो मैजिकल तार टूट जाते हैं जिनसे चांद उस पक्षी से बंधा हुआ था। अब चांद पूरी तरह बेकाबू होकर आसमान में उड़ने लगता है। यह देखकर म्यूने बहुत दुखी हो जाता है और चांद के अलग होते ही वो पक्षी भी थक कर बैठ जाता है। वहीं सोहोने खुशी खुशी सूरज को आगे बढ़ा रहा होता है। तभी वह देखता है कि उसके रास्ते में वही पक्षी बैठा हुआ है जो चांद को खींचता है। यह देखकर सोहोने को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह वहां नहीं होना चाहिए था। तभी वहां ल्यून आ जाता है। वह सोहोने को म्यूने के खिलाफ भड़काता है और कहता है, म्यूने ने अपनी नादानी से हम सबकी जिंदगी खतरे में डाल दी है और सूरज का गार्डियन होने के नाते सबकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। ल्यून की बात सुनकर सोहोने गुस्से में आ जाता है और म्यूने की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूने किसी तरह उस मैजिकल क्रिएचर की मदद से चांद को वापस काबू में कर लेता है और उसे फिर से अपनी जगह पर ले आता है। यह देखकर बाकी सभी जीव खुश हो जाते हैं और सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगता है। लेकिन इसी बीच सोहोने अपने टेम्पल में नहीं होता। इस मौके का फायदा उठाकर नेक्रोस के डार्क क्रिएचर सूरज को चुरा लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब ग्लिम यह सब देखती है तो वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। पहले चांद के साथ गड़बड़ हुई और अब सूरज भी गायब हो गया। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद वह सोहोने को यह सब बताने के लिए निकल पड़ती है। हालांकि उसके पिता उसे घर से बाहर जाने से मना करते हैं, लेकिन इस बार भी वह उनकी बात नहीं मानती और सीधे सोहोने की तरफ चल पड़ती है। म्यूने मैजिकल क्रिएचर्स से फिर से चांद को कंट्रोल करने में मदद मांगता है, लेकिन वे साफ मना कर देते हैं, क्योंकि म्यूने उनके साथ सही तरह से बॉन्डिंग नहीं बना पाया था। तभी वहां सोहोने आ जाता है और म्यूने से चांद का कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो चांद को संभालने वाला होता है, उसे ग्लीम की आवाज सुनाई देती है। जब वो ग्लीम के पास पहुंचता है तो ग्लीम उसे बताती है कि सूरज चोरी हो गया है। पहले तो सोहोने को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो खुद देखता है कि सूरज अपनी जगह पर नहीं है और कोई उसे नेक्रोस की गुफा की तरफ ले जा रहा है, तो वो पूरी तरह से घबरा जाता है। उधर नेक्रोस सूरज को पाकर बहुत खुश होता है। वो अपनी आग जैसी सांस से सूरज को बुझा देता है और फिर उसे अपने डार्क क्रिएचर्स को सुरक्षा के लिए सौंप देता है। इसी बीच म्यूने भी वहां पहुंच जाता है। म्यूने को देखकर सोहोने गुस्से में कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने चांद को ठीक से संभाला होता तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता और ये सब नहीं होता। इसके बाद सोहोने म्यूने से चांद का कंट्रोल लेकर उसे ल्यून को दे देता है और खुद ग्लीम के साथ नेक्रोस को हराने और सूरज वापस लाने निकल पड़ता है। चांद का कंट्रोल छिन जाने के बाद म्यूने बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वह गार्डियन बनकर सच में खुश था। म्यूने वापस अपने कबीले में जाता है, लेकिन वहां उसके अपने लोग, यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे वापस स्वीकार नहीं करते, क्योंकि म्यूने की गलती से सबकी जान खतरे में पड़ गई थी। अपने ही कबीले से ठुकराए जाने के बाद म्यूने पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। वहीं दूसरी तरफ सोहोने और ग्लीम आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें म्यूने मिल जाता है। म्यूने उनसे कहता है कि वो भी उनके साथ चलना चाहता है ताकि सूरज को वापस लाया जा सके। पहले तो सोहोने मना कर देता है, लेकिन जब म्यूने अपने जुगनुओं की मदद से उन्हें सही रास्ता दिखाता है तो सोहोने मान जाता है और उसे अपने साथ ले लेता है। उधर ल्यून अब चांद का गार्डियन बन चुका होता है, लेकिन सूरज के बुझने के बाद चांद की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि चांद तभी चमक सकता है जब सूरज चमक रहा हो। सोहोने, ग्लीम और म्यूने एक झील के पास पहुंचते हैं, क्योंकि नेक्रोस अंडरवर्ल्ड में रहता है और वहां पहुंचने के लिए उन्हें इस झील को पार करना होता है। तीनों झील में उतर जाते हैं, लेकिन जैसे ही ग्लीम पानी में जाती है वो जम जाती है, क्योंकि वो मोम से बनी है। यह देखकर म्यूने तुरंत उसे संभालता है
और अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। उधर ल्यून चांद की घटती रोशनी से परेशान होकर मैजिकल क्रिएचर्स से मदद मांगने जाता है, लेकिन वे भी उसकी मदद नहीं कर पाते और फिर धीरे धीरे चांद पूरी तरह बुझ जाता है और गायब हो जाता है। यह देखकर ल्यून डर जाता है। चांद के गायब होते ही मून टेम्पल बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगता है। अब पूरी दुनिया में ना सूरज है ना चांद और पूरा ग्रह एक बार फिर अंधेरे में डूब जाता है। इधर म्यूने, ग्लीम और सोहो ने आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक एक विशाल ऑक्टोपस उन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां फास्फो आ जाता है, जो कभी मून का गार्डियन हुआ करता था। वो उस खतरनाक ऑक्टोपस से तीनों को बचा लेता है। जब फास्फो को पता चलता है कि सोहो ने सूरज का गार्डियन है और उसकी वजह से सूरज चोरी हो गया, तो वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी म्यूने उसे रोकता है और मदद के लिए विनती करता है। पहले तो फास्फो मना कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मान जाता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब चारों मिलकर नेक्रोस की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में फास्फो उन्हें नेक्रोस की असली कहानी बताता है। वो कहता है कि नेक्रोस हमेशा से बुरा नहीं था। वो पहले सूरज का गार्डियन हुआ करता था। उसके सीने से लावा नहीं बल्कि मीठा पानी निकलता था। लेकिन एक दिन एक सफेद ईविल सांप ने उसे अपनी शक्तियों से भ्रष्ट कर दिया। इसके बाद नेक्रोस ने सूरज को अपने पास रखने की कोशिश की। यह देखकर झोलाल ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने नेक्रोस को हराकर उसे अंडरवर्ल्ड में कैद कर दिया। ग्लीम फास्फो से कहती है कि उसने किताबों में पढ़ा है, जब झोलाल और नेक्रोस की लड़ाई हो रही थी तब फास्फो एक चट्टान के पीछे छुप गए थे और इसी वजह से उन्हें मून के गार्डियन पद से हटा दिया गया। यह सुनकर फास्फो गुस्से में वहां से चला जाता है। अब तीनों को अकेले ही नेक्रोस की तरफ जाना पड़ता है। तभी म्यूने को मून टेम्पल की आवाज सुनाई देती है, जो बेकाबू होकर इधर उधर भाग रहा होता है। यह देखकर म्यूने ग्लीम के साथ अपने छोटे साथी पर बैठकर टेम्पल को रोकने निकल जाता है और सोहो ने अकेले ही अंडरवर्ल्ड में कूद जाता है ताकि नेक्रोस से सूरज वापस ला सके। म्यूने किसी तरह अपनी मैजिकल डस्ट पावर का इस्तेमाल करके मून टेम्पल को कंट्रोल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सोहो ने जब नेक्रोस के पास पहुंचता है तो वही ईविल व्हाइट सांप उस पर हमला कर देता है और उसे भी नेक्रोस की तरह भ्रष्ट करने की कोशिश करने लगता है। उधर म्यूने और ग्लीम जब मून टेम्पल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ल्यून चांद के गायब होने की वजह से रो रहा होता है। तभी म्यूने को वही तहखाने का रास्ता दिखता है जहां से पहले गार्डियन चांद को लाए थे। ये देखकर म्यूने ग्लीम के साथ ड्रीम वर्ल्ड में कूद जाता है, जहां उन पर कई डार्क क्रिएचर हमला कर देते हैं। लेकिन म्यूने अपनी डस्ट पावर से उन्हें पल भर में गायब कर देता है। आखिरकार वे उस विशाल पत्थर तक पहुंचते हैं जिससे पहले गार्डियन ने चांद को निकाला था। इस बार म्यूने खुद उस पत्थर से एक नया चांद निकालता है, जिसे देखकर ग्लीम बहुत खुश हो जाती है और अब ग्लीम के दिल में म्यूने के लिए खास जगह बनने लगती है। जब म्यूने चांद को लेकर वापस आता है तो सभी क्रिएचर और ल्यून भी खुश हो जाते हैं। अब ल्यून को समझ आ जाता है कि म्यूने ही असली मून गार्डियन है। लेकिन चांद अभी भी रोशन नहीं होता, क्योंकि चांद और सूरज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए ग्लीम कहती है कि अब उन्हें सोहोने की मदद करनी होगी। वहीं सोहोने पूरी तरह ईविल सांप के काबू में आ चुका होता है। लेकिन तभी फास्फो वहां पहुंचता है। वह अपनी पूरी ऊर्जा सोहोने को दे देता है और खुद को कुर्बान कर देता है। इससे सोहोने वापस अपने असली रूप में आ जाता है और उस बुरी ताकत से आजाद हो जाता है। तभी म्यूने और ग्लीम भी वहां पहुंच जाते हैं और तीनों एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करते हैं। अब तीनों मिलकर नेक्रोस का सामना करने निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे नेक्रोस के पास पहुंचते हैं वे डर जाते हैं, क्योंकि नेक्रोस उनके सामने एक विशाल दानव जैसा लगता है। नेक्रोस उन पर हमला कर देता है और सोहो ने उसे रोकने की कोशिश करता है। वह म्यूने और ग्लीम से कहता है कि वे सूरज को फिर से जिंदा करें और खुद नेक्रोस से लड़ने लगता है। उधर म्यूने और ग्लीम सूरज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेक्रोस के डार्क क्रिएचर म्यूने पर हमला कर देते हैं और वह नीचे गिर जाता है। यह देखकर ग्लीम अकेले ही सूरज के पास पहुंचती है और अपनी जान की परवाह किए बिना उसे फिर से जलाने की कोशिश करती है। म्यूने उसे रोकता है, लेकिन ग्लीम उसकी बात नहीं मानती और आखिरकार वह सूरज को फिर से जगा देती है। तभी नेक्रोस सोहोने और म्यूने दोनों को अपने विशाल पैरों के नीचे दबा देता है। लेकिन जैसे ही सूरज जलता है वैसे ही चांद भी फिर से चमक उठता है और उसी के साथ म्यूने और सोहोने की शक्तियां वापस आ जाती हैं। दोनों मिलकर नेक्रोस पर हमला करते हैं। म्यूने अपनी मैजिकल शक्ति से नेक्रोस को ड्रीम वर्ल्ड में ले जाता है और उसके अंदर से उस ईविल व्हाइट सांप को बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो सांप बाहर निकलता है नेक्रोस अपने असली रूप में वापस आ जाता है। अब उसके अंदर से लावा नहीं बल्कि ठंडा पानी बहने लगता है और देखते ही देखते पूरा अंडरवर्ल्ड हरियाली से भर जाता है। यह देखकर म्यूने और सोहोने बहुत खुश होते हैं। इसके बाद म्यूने ग्लीम के पिघले हुए शरीर को
फिर से उसकी पुरानी शक्ल देता है और उसके हाथ में चांद का एक टुकड़ा रखकर वापस चांद को संभालने चला जाता है। अब जब सूरज और चांद दोनों वापस आ जाते हैं तो पूरी दुनिया में खुशी छा जाती है। जैसे ही सूरज की रोशनी ग्लीम पर पड़ती है, चांद के टुकड़े की शक्ति से वह फिर से जिंदा हो जाती है। अब ग्लीम दिन और रात दोनों में जी सकती है। ग्लीम को जिंदा देखकर उसके पिता और सोहोने बहुत खुश होते हैं और जब म्यूने ग्लीम को देखता है तो वह उसे गले से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।